आपने कभी कोई प्ले देखा है ऐसा लाइव होते हुए? एक लड़का किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है ऐसे अपने नीज पे, नीज डाउन होके जब बोलता है प्लीज मैरी मी, तो इसको हम लोग प्रपोजल ही बोलते हैं। ये एक स्टेज ड्रामा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है द प्रपोजल और ये एक प्ले है। ओके, तो जब मैंने बोला ये एक प्ले है, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक ड्रामा है, और एक ड्रामा जो होता है वो स्टेज पे परफॉर्म होता है। तो ये आपकी बाकी की स्टोरीज की तरह नहीं है। अगर हम नॉन फिक्शन और फिक्शन की बात करें तो ऑफ कोर्स ये फिक्शन है, क्योंकि इसको भी बनाया गया है। कुछ स्टोरी है जो बनाई गई है, लेकिन इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे नहीं, इस स्टोरी को आप स्टेज पर देखेंगे। ओके, इसीलिए बिकॉज ये एक ड्रामा है, बिकॉज ये एक स्टेज प्ले है, इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा, इसका जो लेंथ होगा ना चैप्टर का, कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो अगर आप भी देखोगे ना अपनी बुक को, जो पेजेस को फ्लिप करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि लंबा चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रहा। उसके भी कुछ रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। चैप्टर है द प्रपोजल, ये एक प्ले है, रशियन प्ले है, लिखा है इसको एंटन चेकोव ने। रशियन राइटर है, रशियन प्ले है, रशियन कैरेक्टर्स के नाम है। ठीक है, तो जो नाम है ना वो भी आपको सीधे साधे हरी अनिल टाइप के नहीं मिलेंगे। ये रशियन नेम है सारे, जो कि पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनकी बहुत ही डिफिकल्ट होती है। पता नहीं कैसे रशियन जो लोग हैं वो नेम रखते हैं, बट हम उसका भी देख लेंगे सोल्यूशन, किस तरीके से हमको शॉर्ट नेम यूज करना है हर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रपोजल। और कौन सा वाला प्रपोजल है ये भी बताओ? ये वही वाला प्रपोजल है जो आप माइंड में सोच के बैठे हो? यस, ये मैरिज प्रपोजल वाला प्रपोजल है। जब हम एक लड़का किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है ऐसे अपने नीज पे, नीज डाउन होके जब बोलता है प्लीज मैरी मी, तो इसको हम लोग प्रपोजल ही बोलते हैं। तो यही वाला प्रपोजल है जो आप पढ़ने वाले हो चैप्टर में। बिफोर यू रीड में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपके लिए ये पढ़ देती हूँ और आपको समझाऊंगी कि क्या लिखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो चैप्टर है आपका, अगर हम देखें इसको स्टार्टिंग यहाँ से जब हमारी होती है, तो आप देखोगे कि चैप्टर है बहुत लेंदी। देखो मैं सारा चैप्टर यहाँ पर लिख के लाई हूँ आपके लिए, राइट? तो लेंदी कैसे बन गया ये? क्योंकि ये एक स्टेज ड्रामा है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा? सीधी सीधी स्टोरी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे डायलॉग्स मिलेंगे। तो किसी ने कुछ बोला, जैसे चुबकोव ने कोई लाइन बोली, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको बोलते हैं स्टेज डायरेक्शन। स्टेज पर जब एक्टर जाता है और वो एक्टर कोई डायलॉग बोलता है, तो वहां पे उसकी डायरेक्शन भी लिखी होती है। डायरेक्शन से मतलब इंस्ट्रक्शंस, कि भाई आपको ये चीज असाइड होकर बोलनी है, मतलब साइड में आके बोलनी है। ओके, तो ये एक्टर के लिए क्या होता है, जो भी परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन होती है कि आपको ये लाइन साइड से बोलनी है, ये लाइन जोर से बोलनी है, ये लाइन को बोलते हुए आपके जो एक्सप्रेशंस है ना वो थोड़े से पीविश होने चाहिए, आप इरिटेटिंग टोन में बोलो, इसको बोलते टाइम थोड़ा हैप्पी हैप्पी फेस रखना। तो ये इंस्ट्रक्शन की वजह से एंड डायलॉग्स की वजह से हमारा जो चैप्टर है ना वो कंपैरेटिवली लेंदी हो जाता है। खाली बातें होती, खाली स्टोरी का प्लॉट डिस्कस करना होता तो 2 पेज में 3 पेज में ज्यादा से ज्यादा स्टोरी खत्म हो जाती, बट यहाँ काफी कुछ है लिखने के लिए। इसीलिए कंपैरेटिवली ये चैप्टर लेंदी होते हैं और हमें टफ लगते हैं, बट टफ कुछ है नहीं। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कि कई सारे डायलॉग्स रिपीट किए जाते हैं। आदत होती है किसी की, हिंदी में इसको बोलते हैं तकिया कलाम। मैं एक ही लाइन को बार बार बोलूंगी, ये भी बोलेगा। इसमें जो चुबकोव है ना उसकी आदत है सेम सेम लाइनें बार बार बोलेगी। तो इससे आपका चैप्टर लेंथी हो गया, बट एक्चुअली टफ नहीं होगा, इजी रहेगा। मैं आपको समझाऊंगी पूरा चैप्टर, और आपके लिए वन शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी। वीडियो लॉन्ग डेफिनेटली थोड़ा सा बनने वाला है। ओके, तो मैंने आपको बोला चैप्टर का नाम है द प्रपोजल, प्ले है, ये रशियन प्ले है। जब आप अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो वहां कुछ ऐसा लिखा आएगा, मैं आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड एज अ मैरिज प्रपोजल। तो आपको पता होना चाहिए पूरा नाम है इसका अ मैरिज प्रपोजल। इट्स अ वन एक्ट प्ले। तो पहले जब ड्रामा शुरू हुए थे ना स्टेज परफॉर्म करने के लिए, तो 5 एक्ट के प्ले होते थे। एक्ट बोले तो मतलब एक टॉपिक खत्म, उसकी सीन खत्म, फिर दूसरा, फिर उसके सीन खत्म, फिर तीसरा, तो एक्ट होते थे, है ना? जैसे मूवीज में तो आजकल नहीं मिलेगा ऐसा, सीन चेंज होते हैं, बट इनमें एक्ट चेंज होते थे। बट अब क्या हो गया है, 5 एक्ट की जगह ओनली 1 एक्ट प्ले होता है। तो एक ही बार कट एंड ड्रॉ होता है, हम उसको देखते हैं, मतलब जो भी प्ले हो रहा है परफॉर्म, और बाद में फिनिश हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन पहले क्या होता था, 5 टाइम्स ऐसा होता था, कर्टेन ओपन बंद ओपन बंद, ठीक है।
अब नहीं होता, अब एक ही बार में, वो तो इसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। ये फार्स है, फार्स मतलब कि एक सटायर है, फन है, इसमें फन ही लगेगा। एक सटायर है किसके ऊपर, मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इसीलिए यहां से आता है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रपोजल प्ले जो है हमारा, ये एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर सटायर है, मजाक बनाया गया है मैरिज इंस्टीट्यूशन का, वो इसमें बताया गया है। चैप्टर पढ़ लो, फिर थीम आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी, फिर मैं लास्ट में समझाऊंगी। रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंटन चेखव, उनका नाम है। इट वाज रिटन इन 1888 टू 1889। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriage that makes good economic sense। तो यहाँ पे देखो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, और यही आपका कॉन्टेक्स्ट है इस चैप्टर का। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्या लिखा है, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। वेल्दी फैमिलीज क्या करती हैं, टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज, वो जो शादी करती है अपने बच्चों की दूसरी वेल्दी फैमिलीज के साथ करती है, टू इंक्रीज देयर एस्टेट, जिससे कि उनका जो फाइनेंशियल एस्टेट है वो और बढ़ जाए, जितना मतलब कहते हैं ना मेरी जो जायदाद है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड दैट्स द रीजन दे एनकरेज मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। तो अगर शादी होगी दो लोगों में तो इसलिए नहीं होगी कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना, चाहे मर रहे होंगे, कट रहे होंगे, एक दूसरे की को पिटाई लगा रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, बट एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे अगर उनको ये पता चल गया कि इकोनॉमिक सेंस अच्छा बन रहा है। मतलब हम शादी कर लेंगे अगर हमने देखा कि सामने वाले भी रिच है, मैं भी रिच हूं, तो चलो ठीक है, अच्छा हो जाएगा, हमारी जो एस्टेट है वो डेवलप हो जाएगी, डेवलप मतलब बढ़ जाएगी। तो ये एक मेन रीजन था शादी करने का इन दोनों का, जो इस कैरेक्टर जो दिखाई जाएंगे दो कैरेक्टर, और इसी के ऊपर सटायर है इस प्ले के थ्रू। ये प्ले जो है ये सटायर है मैरिज इंस्टीट्यूशन पे। क्लियर हो गया? ओके। नाउ Ivan Lobov, a long time wealthy neighbor of Stephen Chibukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chibukov's 25-year-old daughter Natalia। तो यहाँ पे क्या है, चिबुकोव और नटालिया और लोमोव, तीन आपको कैरेक्टर मिलेंगे, वो मैं भी आपको जो कैरेक्टर बताऊंगी तब समझाऊंगी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो लोमोव है वो चिबुकोव की बेटी का हाथ मांगने आया है। ओके, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन की बेटी का हाथ मांगने आया, दोनों ही वेल्दी लैंड ओनर है, दोनों पे पैसा बहुत है। अब जो हाथ मांगने आया है उसका रीजन क्या है वो आपको चैप्टर में बताया जाएगा। नाउ ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल, तीनों ही लड़ने वाले लोग हैं, एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, वो छोटे छोटे चीजों पे लड़ते रहते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिड्स ऑल दिस क्वेरलिंग। प्रपोजल डेंजर में आ जाता है, मतलब वो जब जो आया है ना प्रपोज करने उस टाइम पे भी लड़ रहे हैं, उनका जो प्रपोजल है वो डेंजरस सिचुएशन में आ जाता है, मतलब सब लोगों को डर लगने लगता है कि अब क्या होने वाला है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड, लेकिन प्रपोजल होता है। आफ्टर ऑल दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, लेकिन क्वेरलिंग तभी भी चलती रहती है, लड़ाई चल रही होती है, लेकिन प्रपोजल भी हो जाता है, मतलब कि लोग वो प्रपोज कर देता है किसको, नटालिया को। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रपोज करने आया था तो उसने कर दिया, चाहे मेंटल थिंकिंग मैच कर रही हो ना कर रही हो कोई मतलब नहीं है, प्रपोज कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक सटायर है जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। अब चलो मैं प्ले के बारे में आपको दो तीन चीजें बता देती हूँ, फिर हम लोग सीधे क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फुल टाइटल है मैरिज प्रपोजल, राइटर एंटन चेखव है, वन एक्ट प्ले है, फार्स है, फार्स मतलब हो गया कॉमिक ड्रामेटिक पीस दैट इज वेरी एब्सर्ड एंड दैट मेक्स अ सटायर ओवर समथिंग। ठीक है, दूसरे के ऊपर मजाक बनाना, और एक फनी हो गया, और एब्सर्ड सिचुएशन होगी, मतलब कि बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे ये लोग इसमें। द प्ले इज सेट इन अ रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया। रशियन आपका जो है होने वाला है पूरा प्लेस बैकग्राउंड। ओके, पहला कैरेक्टर हो गया चुबुकोव, नाम याद कर लेंगे, लैंड ओनर है। अब आगे का नाम आप चाहे तो मिस कर दीजिए, स्टीफन याद हो जाएगा तो स्टीफन याद कर लेना, बीच का छोड़ दो, और चुबुकोव, तो स्टीफन चुबुकोव या फिर चुबुकोव भी काफी है, लैंड ओनर है ये। नटालिया कौन है, चुबुकोव की बेटी है। ओके, तो इसकी जो एज है दैट इज 25, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जो अब लोमोव है ये 35 का है, तो ये 25 की है, ये 35 का, याद रखना। तो आइवन लोमोव याद कर लीजिए, बीच का हटा दीजिए, इसका नाम नटालिया याद कर लीजिए, स्टेप नोवा याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपके पास तीन कैरेक्टर हो गए, चुबुकोव हो गया, नटालिया हो गया, लोमोव हो गया। नाउ अ नेबर ऑफ चुबुकोव, a large and hearty but very suspicious landlord, मतलब ये बहुत सस्पिशियस है, सोचता रहता है बहुत ज्यादा, और इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, क्लियर नहीं है थॉट्स इसके। ठीक है, बट ये आता है नटालिया से शादी करने। अब हमें यहाँ सीन दिखाया गया है कि कहाँ का सीन है। सीन है अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस, चुबुकोव के हाउस का ड्राइंग रूम है। ठीक है,
और वहां पर आता है हमारा ये लोगो। लोगो जब आएगा तो उसकी एंट्री की अपीयरेंस बताई गई है दैट ही इज वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, एक जैकेट पहन रहा है एंड व्हाइट ग्लव्स, तो ब्लैक कलर की जैकेट व्हाइट कलर के ग्लव्स पहन रहा है। एंड चुबकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबकोव खड़ा हो जाता है उसे मिलने के लिए जब लोमोव आता है। अब लोमोव जब आया है ना तो उसको देख के चुबकोव सरप्राइज हो जाता है, बोलता है यार आप तो इवनिंग ड्रेस में आए हो, इवनिंग ड्रेस मतलब जैसे कोई पार्टी में जा रहे हो, तो क्या मैटर है, क्यों इतने सुंदर से बन के आए हो। और यहाँ से हमारा प्ले स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि डायलॉग्स शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेज पे ड्रामा चल रहा है और आप देख रहे हैं। आपने कभी कोई प्ले देखा है ऐसा लाइव होते हुए? बिकॉज यूरोप में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, सारे जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे ना, विलियम शेक्सपियर का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने बहुत फेमस किया था, मतलब प्ले को स्टेज पे परफॉर्म करने का। इंडिया में भी ऑफकोर्स बहुत सारे प्ले हैं जो बहुत अच्छे हैं। गुड़गांव में स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यहाँ पे है किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की जगह। अब तो मुझे नहीं पता मतलब हाउ थिंग्स आर देयर, बट मैं आज से 5-6 साल पहले वहां जा चुकी हूँ प्ले देखने के लिए। बहुत ही लाइव प्ले, बड़ा अच्छा लगता है, आपके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग और सब कुछ वैसे ही तैयार करके, बड़ा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा सीन लगता है, मजा आता है उसको देखने में। तो लाइव प्ले बड़े मजेदार होते हैं, तो आप आज ऐसा ही फील करो कि आप लाइव प्ले देख रहे हो और मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी इसको, ठीक है? हाँ जी, तो क्या हुआ, चुबको बोलता है माय डियर फेलो whom do I see? अरे आज मैं किसको देख रहा हूँ? आइवन, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। अब देखो ये जो है ना इंफॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, उसको कैसे जेस्चर दिखाना है, ये है ही स्क्वीजेस हिज हैंड, उसका हाथ स्क्वीज करके हेलो 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 कैसे हो ऐसे करता है, ठीक है? नाउ नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? अच्छा देखो, अब इस चैप्टर को पढ़ते हुए अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगे या उसका मीनिंग ना समझ आए तो दैट्स ओके, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन फ्लो में पढ़ते हुए आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो दैट्स ओके। तो थोड़ा चैप्टर को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। लोगो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, आप कैसे हैं? गेटिंग ऑन जब हम बोलते हैं तो हम दूसरे से पूछते हैं तुम कैसे हो या क्या चल रहा है लाइफ में। तो लघु बोलता है थैंक यू, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ? चुबको, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, हमारा तो बस कट रही है। समहाउ जब कोई बोले तो ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, माई एंजल। आप देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, ऐसे ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस यूज किए जाएंगे चुबकोव के थ्रू लोमोव के लिए बार बार। कभी वो माई डार्लिंग बोलेगा, कभी माई एंजल बोलेगा, माई डियर फेलो बोला इसने यहाँ पर, है ना? तो बार बार ही ऐसे ही कुछ बोलेगा, तो ये भी आपका चैप्टर लेंथी कर देंगे, बार बार एक ही सेम चीजें ही बोलेगा। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, आपकी थैंक्स टू योर प्रेयर्स, आप जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। प्रेयर एज इन हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, वैसा वाला। एंड सो ऑन, अच्छा एंड सो ऑन इसका तकिया कलाम है, ये बार बार सो ऑन बोलेगा। सो ऑन मतलब और सब बढ़िया और सब बढ़िया, इस तरीके से सो ऑन। सिट डाउन प्लीज, डू, बैठो बैठो बैठो, कैसे हो? नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, फिर से देखो उसने माय डार्लिंग यूज किया, तो बोल रहे हैं कि आपको अपने नेबर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, नेबर्स के पास तो आते रहना चाहिए। माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, अपने गेटअप में इतना फॉर्मल क्यों हो, क्या पहन के आए हो? ऐसा बढ़िया सा कोट वोट पहन के, ग्लव्स फ्लव्स पहन के क्यों आए हो? कोई बात है क्या, क्या शेयर करने आए हो? सो इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, तो फिर से बोलता है आपने क्या पहना हुआ? इवनिंग ड्रेस पहनी है, ग्लव्स पहने हैं एंड सो ऑन, नोटिस कर रहे, सो ऑन, तो ये रिपीट करेगा बार बार। कैन यू बी गोइंग एनीवे माय ट्रेजर, अब देखो यहाँ पे माय डार्लिंग बोला, माय एंजल बोला, यहाँ बोला माय ट्रेजर, ट्रेजर मतलब बड़े कीमती हो यार। तो बोलते कहीं जा रहे हो क्या, क्या हुआ इतना सुंदर सुंदर से बनके कहाँ घूम रहे हो? लोगों बोलते हैं नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो बस आपको देखने आया हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेप नो विच, तो बोलता है आपको देखने के लिए आया हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ आज। चुप ओके, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तो फिर इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आए इतने सुंदर से, जैसे कोई पार्टी में जा रहे हो? माय प्रेशियस, माय प्रेशियस, माय ट्रेजर, माय डार्लिंग, माय एंजल, है ना? तो इसकी आदत है ऐसे बात करने की, एज इफ यू आर प्लेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर पे हमसे मिलने आए हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। तो क्या हो गया, आज इतने अच्छे से तैयार होके क्यों आए हो? लोगो बोलता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, तो बोलता है देखो मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, वो क्लियरली बोल ही नहीं पाता, तो हिचक रहा है यार, अपनी शादी की बात करने आया है तो फिर सीधे सीधे कैसे बोलेगा कि आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो सोच रहा है कैसे बोलूं। सो टेक्स हिज आर्म, वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है आई हैव कम टू यू ऑनर स्टीफन टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, मैं एक ना एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ आपसे।
तो एग्जैक्टली नहीं बता रहा है पर धीरे धीरे कोशिश कर रहा है. नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प. तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक या दो बार, मैंने आपसे कई बार हेल्प मांगी है. एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक. हाँ मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुझे हेल्प ना की हो. आई मस्ट आस्क योर पार्डन. आई एम गेटिंग एक्साइटेड. फिर बोलता है नहीं सॉरी मैं ना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मतलब आई एम सॉरी मैं और कुछ बोलने आया हूँ, मुझे कुछ और बोलना है. क्या बोलना है? आई शुड ड्रिंक सम वाटर. मैं पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ. ऑनर्ड स्टूडेंट तो मैं पानी पीता हूँ. तो पानी पीता है, यहाँ देखो आपको इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है ब्रैकेट के अंदर, वो पानी पीता है. चुप को असाइड साइड में. ओके मतलब साइड का मतलब होता है ऑडियंस से बात कर रहा है लेकिन लोमोव नहीं सुनेगा. चुबको बोलता है ही इज कम टू बोरो मनी. मुझे लग रहा है ये ना पैसे मांगने आया है. शेड गिव हिम एनीवे. मैं इस बार पैसे नहीं दूंगा. What is my beauty? अब फिर से बोलते हैं बताओ ब्यूटी मतलब ब्यूटी ब्यूटीफुल बताओ क्या है. ये वाले डायलॉग को लाउडली बोलना है, ये वाले डायलॉग को साइड में चुपचाप से बोलना है. देखा आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है. लोगो यू सी ऑनर्ड स्टीफन बोलता है ऑनर्ड सर देखो सुनो मेरी बात सुनो. आई बेग योर पार्डन. आई बेग पार्डन. फिर बोलता है आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड. मतलब मैं ना आज ना सच में बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ. एज यू विल प्लीज नोटिस. मतलब देखो सुनो, मतलब अब आप समझ रहे हो इस सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये बस जिस तरीके से मैं रिएक्ट कर रही हूँ ऐसे ही लोगों रिएक्ट कर रहा था. इन शॉर्ट ठीक है फाइनली मैं आपको कुछ बताता हूँ. यू अलोन कैन हेल्प मी. आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो. दो आई डोंट डिजर्व इट. मतलब हो सकता है शायद मैं डिजर्व ना करता हूँ. ऑफ कोर्स यू हैव एनी राइट टू काउंट ऑन माय असिस्टेंस. मतलब देखो जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानो. काउंट ऑन माय असिस्टेंट जरूरी नहीं है कि आप मैं जो कह रहा हूं उसमें मेरी हेल्प करो या मेरी बात सुनो. चुप को. ओहो डोंट यू गो राउंड एंड राउंड. मतलब घुमा फिरा के बात मत करो ना डार्लिंग. स्पिट इट आउट. निकालो मुंह से. क्या है? वेल बताओ क्या है, क्या बोल रहे हो. लोगो वन मोमेंट, एक सेकेंड रुको. दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज, मैं जस्ट बताने वाला हूं कि क्या है. दिस वेरी मिनट आई एम गोइंग टू टेल यू द फैक्ट इज. फैक्ट क्या है? आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर. बोल दिया भाई. मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए. तो इतना ड्रामा हुआ. अब आप देखो स्टोरी में तो इतना सब ड्रामा नहीं होता. तो एक पेज उन्होंने अननेसेसरली वेस्ट कर दिया बस इतना बोल के कि मेरे को मतलब वो दिखा के कि किस तरीके से बोलेगा. तो जो प्ले आप स्टेज पे देख रहे हैं वो आपको यहाँ रीड करने को मिल रहा है ना. तो काफी हद तक आपको डायलॉग्स वैसे ही मिलेंगे जो उन्हें बोलने थे स्टेज पे. और आपको पता है कि हम बोलते कैसे हैं, सीधी सीधी चीजें नहीं बोलते ना. तो वैसे ही लिखा हुआ. चुबको बोलता है जॉयफुली खुश होके बोलता है बाय जो आई वन से इट अगेन. आई डिडंट हियर इट एट ऑल. मैंने नहीं सुना तुमने क्या बोला, मुझे फिर से बोलो. खुश है, वो खुश है. देखो जॉयफुली खुश है. लोगो आई हैव द ऑनर टू आस्क. मैं एक्चुअली सर ये बोलने आया हूँ. इतना बोलता है ये. चुबको बोलता है इंटरप्ट करता है. देखो यहाँ लिखा इंटरप्टिंग मतलब कि लोगों इतना बोल पाए उसको इंटरप्ट कर देना. और आप बोला माय डियर फेलो सुनो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन करता रहता है ना. ये इंडीड सच में वाकई में एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो भी बोल रहे हो ना बस मतलब आई एम हैप्पी. मैं खुश हूँ. एक दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे. एम्बेरेस्ड एंड किसेस लोगो. तो एकदम इम्प्रेसिस. उसको गले लगाता है, उसको किस करता है, बोलता है मैं बहुत खुश हूँ आज. ठीक है. आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं तो कब से सोच रहा था. इट्स बीन माय कंटिन्यूअल डिजायर. और कब से मैं चाहता था कि ऐसा हो. शेड से टीयर आंसू पोंछते हुए बोलता है मैं कब से चाहता था कि ऐसा हो कि तुम और नटालिया एक दूसरे के लिए बने हुए हो. आई हैव ऑलवेज लव्ड यू. मुझे तो तुम हमेशा से पसंद हो माय एंजल. एंड इफ यू वर माय ओन सन ना मे गॉड गिव यू बोथ. मतलब काश के तुम मेरे बेटे होते सच में. मतलब तुमको ना सब मिले. खुश रहो. मे गॉड गिव यू बोथ. क्या क्या? हिज हेल्प एंड हिज लव. तुम्हें गॉड की हेल्प भी मिले, उसका लव भी मिले एंड सो ऑन. सब मिले तुमको. तुम खुश रहो हमेशा. नोटिस करो कि चुबकोव कितना खुश है जब लोमोव ने बोला कि मैं नटालिया से शादी करना चाहता हूँ. मतलब कि ये भी चाहता था कि ऐसा हो. ऑफ कोर्स लैंड ओनर है ये भी. इसके पास में भी लैंड है. मतलब ये भी पैसे वाला. दोनों पैसे वाले हैं. चुबकोव हैप्पी है इस डिसीजन से. एंड सो मच हो. बहुत कुछ सब कुछ मिले तुम्हें. What am I behaving in this idiotic way for? फिर बोलता है अरे मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ ना अजीब सा कि बेटी का पापा हूँ तो खुश तो होऊंगा ही. आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय. आज तो खुशी के मारे मेरे ठिकाने नहीं है. मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है. एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस. मैं आज होश में नहीं हूँ है ना. ओ विद ऑल माई सोल आई गो एंड कॉल नटालिया एंड ऑल दैट. मतलब मैं जा रहा हूँ नटालिया को बुला के लाता हूँ. तो उससे बात करो यार. तुम उसके लिए आए हो ना. हैप्पी रहो दोनों. बातें करो अच्छे से डिस्कस करना. मैं यहाँ से जा रहा हूँ. ठीक है चला जाता है. लोमो
ग्रेटली मूव्ड, मतलब अब वो थोड़ा शांत होता है। ऑनर्ड स्टीफन, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? तो बोलता है कि आपको क्या लगता है सर, मानेगी वो मेरी बात, मतलब मे आई काउंट ऑन हर कंसेंट, मैं सोच सकता हूँ कि वो हाँ कर देगी, हाँ करेगी या नहीं करेगी मेरे प्रपोजल के लिए? चुप को, व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट शी इज इन लव। ठीक है, वो लव में है आपसे, शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वो तो लव सिक कैट है, ये देखो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको काम आएगा। एंड सो ऑन, शी शैन बी लॉन्ग, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी, वो तुमको हाँ कर देगी, वो तो है ही लव सिक कैट, मतलब वो तो शी इज काइंड ऑफ अ डिजायर, मतलब उसको आस्क है लव के लिए, उसको तो बस ये चाहिए कोई उसको लाइक करता रहे हमेशा, तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी, एग्जिट कर देता है, चला जाता है। लोगो, इट्स कोल्ड, आप लोगों को कोल्ड होने लगा। अब यहां से लेके नेक्स्ट स्लाइड तक आपको लोगों की बहुत सारी लाइनें पढ़ने को मिलेंगी और ये आपको लोगों का कैरेक्टर जज करने में हेल्प करेगी। अब तक आपको लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, एज भी मैंने बताई है ना, बस इतना पता है कि वो लैंड ओनर है ना, और अब ये भी पता चल गया कि नटालिया से शादी करने आया है, 35 ईयर्स का है। अब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप कैरेक्टर स्केच लिख पाएंगे अब लोगों का। पढ़ते हैं। बोलता है इट्स कोल्ड, बहुत ठंडा हो रहा है, आई एम ट्रेवलिंग, मैं ना पूरा घबरा रहा हूँ, ऊपर से नीचे नीचे तक शेक कर रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई वुड गेट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेपर से पहले की एक्साइटमेंट होती है ना, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट से पहले की। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, बट अच्छी बात यह है कि मैंने ना अपना दिमाग बना लिया है कि हाँ मुझे नटालिया से शादी करें, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, तो बस अब नटालिया की हाँ करने की देरी है। इफ आई गिव अप माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन ideal or for real love, then I'll never get married. It's so cold. तो बोलते हैं कि अगर मैं और ज्यादा टाइम लूंगा ना, और ज्यादा सोचूंगा, आइडियल पर्सन को देखने का सोचूंगा, रियल लव ढूंढूंगा, आई विल नेवर गेट मैरिड, फिर तो मेरी शादी नहीं होनी, ऐसे तो नहीं होनी, 35 का तो मैं वैसे ही हो गया हूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है, जो मिल रही है कर लो। कौन मिल रही है? नटालिया मिल रही है आज, इसीलिए मैं प्रपोज करने आ गया। अब ये और बोलता है नटालिया के बारे में, बोलता है यहाँ पे आपको नटालिया का कैरेक्टर स्केच मिल रहा है, नटालिया अभी इसका भी मिलेगा, लोगों का और नटालिया का भी। बोलता है नटालिया कौन है? एक्सीलेंट हाउसकीपर है, बढ़िया है, घर का काम बढ़िया से करेगी, नॉट बैड लुकिंग, ऐसा नहीं कह रहा बड़ी सुंदर है, बोलते हैं बुरी नहीं लगती, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। व्हाट मोर डू आई वांट, मुझे और क्या चाहिए? काफी है ना, इतना ही काफी है भाई, पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है। बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माय ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन मेरे कानों में ना आवाजें गूंज रही है, एक्साइटमेंट है शायद इसीलिए। पानी पीता है, फिर बोलता है एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और यार शादी तो करनी पड़ेगी ना। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, एक तो मैं वैसे 35 का हो गया हूँ, है ना, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, मतलब देखा जाए तो एक क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल एज है। अब 35 में कौन शादी करता है, मतलब लेट है, अब इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात क्या है, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मेरी जो लाइफ है ना भाई, सही में वो कैसी है? क्वाइट एंड रेगुलर है। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशन, मुझे पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट तेज हो जाती है मेरी कभी भी। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं हमेशा ना अजीब सा फील करने लगता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, अभी की बात है, अभी मेरे जो लिप्स है ना वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं। एंड देयर इज ट्विच इन माय राइट आईब्रो मेरी ट्विच कर रही है, अजीब अजीब सी फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वे आई स्लीप, और इससे भी बुरा तो ये कि जैसे मैं सोता हूँ ना, ल्यूनाटिक की तरह सोता हूँ, पागल आदमियों की तरह सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इनटू माय बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, Well, suddenly something in my left side gives support. एकदम से मेरी लेफ्ट साइड में ना कोई ऐसा लगता है कुछ खींच रहा है, और मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर हेड सब जगह अजीब अजीब सा फील होता है। आई जम्प लाइक अ ल्यूनेटिक, एकदम जैसे एक पागल होता है ना जो सोते सोते जग जाता है, मैं वैसे ही करता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा बहुत इधर उधर भागता हूँ, लाई डाउन सो जाता हूँ फिर से। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल, जैसे ही मैं भाग भूग के थक थक आके फिर लेटा हूँ, मुझे फिर कोई पुल करता है, मतलब मैं पागल हूँ बेसिकली। मुझे पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, मेरी आईब्रो ट्विच करती है, मेरे क्या है ये जो सोने की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे लिप्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, अजीब सा सोचता हूँ, दिमाग एक्साइटेड रहता है, कभी कभी सैड हो जाता हूँ, तो मैं पागल ही हूँ ऑलमोस्ट। बट अब मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो बोलता है एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, दिन में 20 बार मेरे साथ ऐसा होता है। नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन, ऐसा वो बोल ही रहा होता है तभी नटालिया आ जाती है। ओके, अब नटालिया आएगी और आपस में लोगों की डिस्कशन होगी। नटालिया के बारे में इसने जो पॉइंट्स बताए आपने देख लिए, और अपने बारे में जो बताए वो भी देख लिए, ठीक है। ओके, नटालिया बोलती है वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स।
पापा मुझे अंदर बोल रहे थे कोई मर्चेंट आया है अपना सामान लेने, व्यापारी आया है बेसिकली, और आप आए हो। हाउ डू यू डू इवन, कैसे हो आइवन, मतलब तुम्हारी क्या हालचाल है बताओ लोगों, हाउ डू यू डू। और नटालिया, नटालिया बोलते हैं यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड, और क्या है नेक लाइट। तो बोलते हैं कि मैं एप्रन पहने हुए मैं कुछ काम कर रही थी, तो प्लीज एक्सक्यूज, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम ड्राई रखने के लिए पीस रख रहे हैं, ड्राई होने के लिए। व्हाई हैव यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग, कब से आई नहीं हो मेरे पास, सिट डाउन, बैठो ना, खड़े क्यों हो। दे सीट देमसेल्फ, तो दोनों बैठ जाते हैं शांति से। वांट यू हैव सम लंच, मतलब लंच करोगे आज, क्या सीन है, कैसे आए हो बताओ। तो हाय हेलो ही हा सब चल रहा है, अच्छे से बातें चल रही हैं। लोग बोलते हैं नो थैंक यू, आई हैड सम ऑलरेडी, मैं लंच करके आया हूँ। नटालिया ओके, देन स्मोक, स्मोक करना है आपको, हियर आर द मैचेस, ये लो मैचेस, आप स्मोक कर लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वेदर आज बहुत बढ़िया हुआ है। नहीं आप देखो क्या होता है ना ऐसी सिचुएशन में, जब ऑकवर्ड है, आपको पता नहीं सामने वाला क्यों आया है, तो आप कुछ ना कुछ बातें करते हो, तो सबसे अच्छी बात होती है मौसम आज बड़ा बढ़िया है, ठंडा है, गर्म है, ठंडी हो गई है, गर्मी हो गई, तो बोलते हैं स्प्लेंडेड वेदर हो रखा है। बस यस्टरडे इट वाज सो वेट, कल तो बहुत ही वेट था, दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। हमारे जो वर्कमैन है ना, जो फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया कल। हाउ मच हैव दे, हाउ मच हे हैव यू सेव्ड, और तुमने अपना कितना स्टैक कर लिया है हे, मतलब हार्वेस्टिंग चल रही है दोनों के खेतों में, तो तुमने कलेक्ट कर लिया कि नहीं किया, स्टैकिंग की कि नहीं की। Just think, I felt greedy and had a whole field cut. पता मैंने क्या किया, मैंने तो पूरा फील्ड ही कट करा लिया। And now I'm not at all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. मैंने सारी फसल कटवा ली, अब मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे कटती तो सही रहती। नाउ आई ought to have waited a bit. मुझे शायद थोड़ा वेट करना चाहिए था। But what's this? Why? You are in evening dress. Well, क्या हुआ? फिर बोलते हैं एक सेकेंड, तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? ठीक हो आज? क्यों इस ड्रेस में क्यों आए? आर यू गोइंग टू बॉल और व्हाट? कोई बॉल पार्टी में जा रहे हो क्या? क्या हुआ? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, बट बात तो है अच्छे लग रहे हो देखने में। टेल मी वेयर आर यू गोइंग? Why are you getting up like that? ऐसे क्यों तैयार होके आए हो आज? लोगो एक्साइटेड होके बोलता है यू सी ऑनर नटालिया, बोलता है ओके मैं बताता हूँ मैं क्यों आया हूँ। द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माय माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मतलब मैं सोच के आया हूँ आज तुम्हें कुछ बोलूंगा, तुम मुझे सुनना, ठीक है, मेरी बात को सुनना। Of course you will be surprised, हो सकता है तुम सरप्राइज्ड हो जाओ, and perhaps even angry, हो सकता है गुस्सा भी हो जाओ, but aside होके बोलता है ओह इट्स ऑफली कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। कोई ठंड नहीं थी, इसका तो दिमाग पागल है ना, तो ये ऐसी हरकतें करता। तो बोलता है ओ गॉड मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। नटालिया व्हाट्स द मैटर, पॉज करके बोलती है वेल क्या हुआ, बोलो क्यों आए हो, क्या डिस्कस करना चाहते हो। लंबो बोलता है आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मतलब ठीक है मैं ना कम से कम शब्दों का यूज करूंगा, क्लियरली तुमको बताऊंगा। यू मस्ट नो ऑनर नटालिया स्टीफन that I have long since my childhood, in fact 147, the proposal had the privilege of knowing, अच्छा the proposal I think यहाँ पे ये नहीं आता, हाँ in fact had the privilege of knowing your family, ये लाइन काट देना प्लीज, ये आई थिंक चैप्टर का जो नीचे का लिखा होता है ना फुट वो आ गया। हाँ सो वो बोलती है आई, मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि मैं आपको कब से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ आप लोगों को। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग यू एंड योर फैमिली सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस माय चाइल्डहुड। माय लेट आंटी एंड हर हस्बैंड, तो मेरी जो आंटी थी उनके हस्बैंड थे, फ्रॉम होम एज यू नो आई इनहेरिटेड माय लैंड, जिन आंटी अंकल ने मुझे लैंड दिया है जो मेरे पास अभी है, आपको पता है ना उसके बारे में। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, तो इनकी मदर नहीं है, तो बोलते हैं तो मेरे अंकल आंटी जो है ना जिनका जो लैंड है, तो वो लोग तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब लुमोव यहाँ क्या कर रहा है, लुमोव यहाँ पे ना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे मम्मी आप, मेरे अंकल आंटी आपके मम्मी पापा को जानते हैं, हम ऐसी शुरुआत करते हैं ना, तो आई थिंक हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं इस तरीके से, ये क्योंकि नेबर है, कोई अननोन पर्सन होता तो फिर मम्मी पापा की बातें नहीं होती, यहाँ नेबर हैं तो यहाँ पे पुराने लोगों की बातें हो रही है जो नहीं है लाइफ में, बट उनकी वजह से हम यहाँ हैं आज, तो उनका डिस्कशन चल रहा है। So the Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate, तो बोल रहे हैं कि लोमोव्स एंड चुबुकोव ना हमेशा बड़े फ्रेंडली हैं, इनफैक्ट बहुत अफेक्शनेट है, एक दूसरे को लेके बहुत लव है हमारे बीच में, तो रिगार्ड है एक दूसरे के लिए फॉर ईच अदर। एंड एज यू नो माय लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जो मेरा लैंड है वो आपके लैंड के बिल्कुल पड़ोसी भी है, तो हम तो बहुत ही अच्छे नेबर हो गए नहीं।
ओके, यू विल रिमेम्बर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड। तो तुमको तो पता ही होगा ना, जो मेरे ऑक्सन मीडोज का लैंड है वो तुम्हारे बर्चवुड को टच करता है, तो हम नेबर हुए ना, लैंड भी हमारे नेबर हो गए। नटालिया, नो वेट, एक्सक्यूज मी, माई इंटरप्टिंग यू, मैं एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, मेरे को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, प्लीज एक्सक्यूज करना। यू से माई ऑक्सन मीडोज, आपने बोला आपके ऑक्सन मीडोज, बट आर दे योर्स? ऑक्सन मीडोज आपके हैं क्या? अब यहाँ से आपकी जो कन्वर्सेशन है वो घूम जाएगी। क्या होगा कि बात तो ये करने आया था प्रपोज करने की, प्रपोज से पहुंच गया फैमिली पे, फैमिली से पहुंच गया लैंड पे। अब नटालिया यहीं फंस जाएगी, बोलेगी लैंड का जो नाम ले रहे हो ऑक्सन मीडोज, ये किसके हैं? तुम्हारे नहीं भाई, वो हमारे हैं। और यहाँ पे इनकी बहस शुरू हो जाएगी। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रपोजल होता है वो खतरे में पड़ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं। तो अब ये दोनों लड़ने लगेंगे और प्रपोजल भूल जाएंगे। नटालिया को तो पता ही नहीं है प्रपोज करने आया है, लेकिन लोमो भी भूल जाएगा कि वो प्रपोज करने आया है। लोमो बोलता है हाँ मेरे हैं। नटालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सन मीडोज आर आवर्स नॉट योर्स। ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं भाई, कितने टाइम से हमारे पास है, तुम्हारे कहां से हुए? लैंड का पीस है, लैंड है ये जिसकी बात चल रही है। लोमो, नो माय ऑनर नटालिया। नटालिया बोली, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? मुझे नहीं पता था, तुम बोल कैसे रहे हो कि तुम्हारे हैं? लोगो, हाउ? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज व्हिच आर वेजेड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द ब्रंट मार्श। तो आपका जो वो है ना बर्चवुड है और ब्रंट मार्श, उसके बीच में है हमारा। आप समझ गए ना कौन से ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ? नटालिया, यस यस वो हमारे हैं बाबा, वो जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारे हैं। लोगो, नो यू आर मिस्टेकन, शायद आपसे गलती हो रही है नटालिया, दे आर माइन। नटालिया, जस्ट थिंक आइवन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन योर्स? कब से वो तुम्हारे हैं? ये जो ऑक्सन मीडोज हैं कब से तुम्हारे? लोगों, हाउ एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, जब से मुझे पता है मेरी है। नटालिया, रियली यू वोंट गेट मी बिलीव दैट, मतलब क्या बोल रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूं तुम्हारी बात है? लोगों, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, देख लो भाई, मेरा नाम लिखा हुआ है। ऑनर नटालिया, ऑक्सन मीडोज पूरी कंप्लीट करता है बात, बोलता है ऑक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ये बात सही है कि एक बार ना डिस्प्यूट हो रहा, लड़ाई हो रही थी ऑक्सन मीडोज को लेके, बट नाउ एवरीबॉडी नोज दैट दे आर माइन। पहले झगड़ा था बट अब थोड़ी है, तो मेरे हैं। ये देखो ये झगड़ रहे हैं दोनों इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। देयर इज नथिंग अबाउट आर्ग्यूइंग, मतलब क्या ही आर्ग्यू करना, वो हम मेरे हैं भाई। अच्छा, यू सी माय आंट्स ग्रैंडमदर गिव द free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandmother। अब ये थोड़ा सा लंबा रिलेशनशिप हो जाएगा, आप इसको पढ़ लो। बोलते हैं कि देखो मेरी जो आंटी है ना, उनकी जो ग्रैंड मदर है, आंटी की ग्रैंड मदर, उन्होंने फ्री में यूज करने के लिए दिया था मीडोज कुछ समय के लिए टू द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। तो तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के जो किसान थे ना, उनको यूज करने के लिए दिया था, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। और इसके बदले में तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हमारे लिए ब्रिक्स बनाई थी, ईंटें बनाई थी, और ये ऐसे करके डिसाइड हुआ था। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years। 40 साल तक तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने हमारा जो ऑक्सन मीडोज है वो 40 साल तक यूज किया है। And had got into the habit of regarding them as their own। और उनको आदत पड़ गई ये बोलने की कि ये मेरे हैं, क्योंकि 40 साल से यूज कर रहे थे। When it happened that, और वो बोल ही रहा होता है, नटालिया बोलती है नो, नहीं, इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो। बोथ ग्रैंडफादर्स and great grandfathers reckoned that their land extended to ब्रंट मार्श। दोनों ने यही हमें सिखाया है, बचपन से बताया है हमको कि उनका लैंड ब्रंट मार्श तक है, मतलब कि बर्चवुड से लेके ब्रंट मार्श तक का सारा एरिया हमारा ही है। जो बीच में ऑक्सन मीडोज आप बोल रहे हो ना, आपके यहाँ आपके नहीं है, वो भी हमारे हैं। which means the ऑक्सन मीडोज were of course ours। I don't see what there is to argue about, it's so simple, सिंपली सिली, इसमें क्या आर्ग्यू करना भाई, वो हमारे हैं। लोगो, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया, ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। या तो तुम जोक कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, आज तो कमाल ही हो गया, क्या हो रहा है ये? We have had the land for nearly 300 years, 300 सालों से हमारे पास में ये लैंड है, and then we are suddenly told that it's not ours। एकदम से आज मुझे आके कोई कह रहा है कि मेरे नहीं है, वाह 300 सालों से मेरे थे। I can hardly believe my own ear। मैं तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही, क्या बोल रहे हो तुम? खूब लड़ाई चल रही है भाई, खतरनाक वाली। These meadows aren't worth much to me। देखो
तुम्हारे जो मिडोज है ना वो ज्यादा महंगे नहीं, मतलब मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है उनकी। दे ओनली कम टू 5 डेसिटेंस एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। 300 रूबल रशियन की करेंसी है, रशियन करेंसी है। 300 रूबल्स के ज्यादा से ज्यादा होंगे, कोई ज्यादा महंगे नहीं है। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मुझे अनफेयरनेस नहीं पसंद। मुझे ये नहीं पसंद कि आप गलत बात करो, से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयर, जो भी बोलो मेरे को अनफेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप झूठ नहीं बोल सकते। लोगों हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माय आंट्स ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो आपके फादर के पेजेंट्स, फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स मेरी आंटी की ग्रैंडमदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे। नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, तो बोलते मेरी ग्रैंडमदर ने सोचा चलो इसके बदले में हम क्या करेंगे कि बोलने वाला होता है नटालिया, फिर उसको चुप करा देती, बोलती आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ एट ऑल दिस। मैं कुछ सर पैर नहीं समझ पा रही, तुम बोल क्या रहे हो? कहते बिना सर पैर की बात ही कर रहे हो। अबाउट योर आंटी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर, क्या बोल रहे हो? कौन किसकी बात कर रहे हो? मीडोज आर आवर्स, दैट्स ऑल। मीडोज हमारे हैं, बात खत्म। और लोगों बड़े प्यार से समझा रहा था, देखो एक्चुअली मेरे जो आंटी हैं उनकी जो ग्रैंडमदर थी उनके लिए आपके फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स ब्रिक्स बनाते थे। तो इस तरीके से बातें वो समझा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स नटालिया नहीं समझेगी। लोगो माइन, मेरे हैं नटालिया, आवर्स। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, तो तुम 2 4 5 दिन तक बोलते रहो, बट मेरे हैं। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, बट आई टेल यू दे आर आवर्स। तुम जाओ बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहन लो और आ जाओ ये बात करने मेरे पास में, बट वो मेरे हैं। Ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. ना तो मुझे तुम्हारा कोई लैंड का पीस चाहिए, ना मुझे अपना कोई लैंड का पीस तुम्हें देना, एंड दैट्स इट, बात खत्म। ओके, बात अभी भी चल रही है, लड़ाई चल रही है। लोगों नटालिया, आई डोंट वांट द मीडोज, मुझे मीडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। बट मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की, बात कर रहा हूँ भाई, जो बात सच है जो सच है। इफ यू लाइक आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर आपको चाहिए मैं आपको प्रेजेंट में दे दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेरे हैं या आपके हैं, बट देखो सच है कि मेरे हैं, आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नटालिया। आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। आप क्या मुझे प्रेजेंट दोगे? मैं आपको प्रेजेंट में दे दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, मेरे हैं ना, तो मैं ही तो आपको प्रेजेंट में दूंगी। एंड योर बिहेवियर, आई मीन देखो अपना बिहेवियर, इट्स सो स्ट्रेंज, तुम कैसे बात कर रहे हो? टू सी द लीस्ट अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। अब तक हमें लगा था तुम एक बहुत अच्छे नेबर हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू, और फिर और बातें, भाई देखो कहते ना जब लड़ाई होती है तो बातों में बातें खिंचती जाती हैं। बोलते हैं लास्ट ईयर हमने आपको थ्रेशिंग मशीन दी थी अपनी, है ना, आपने मांगी थी, हमने दे दी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, हमें अपनी थ्रेशिंग रोकनी पड़ी, घास की सफाई, बिकॉज आप ले गए थे नवंबर तक। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम लोग जिप्सी हैं। गिविंग मी योर ओन लैंड, मेरा लैंड मुझे को तारीफ में दे रहे हो, वाह। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये बिल्कुल नेबरली नहीं है। नेबर वाली तो हरकतें नहीं कर रहे आप, इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्रूवड। आप तो रूड हो रहे हो। इफ यू वांट टू नो, इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप मुझे लैंड की बातें यहाँ करने आए। लो देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो आप क्या ये बोलना चाहती कि मैं लैंड ग्रैबर हूँ, आपका लैंड छीन रहा हूँ? मैडम, नेवर इन माय लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडी एल्सेस लैंड, मैंने कभी किसी का कोई जगह वगैरह कुछ नहीं छीनी है। एंड आई शेंट अलाउ एनीबॉडी टू एक्सक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और ना मैं किसी को इजाजत देता हूँ कि आप मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाएं। क्विकली स्टेप्स टू द कैरफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, तो जाता है साइड से और अब ना थोड़ा और पानी पीता है क्योंकि उसको अजीब लग रहा है। ऑक्सीजन मीडोज आर माइन, मेरे हैं भाई नटालिया। इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। लोमो बोलता है माइन, नटालिया बोलती है आवर्स। इट्स नॉट ट्रू, आई प्रूव इट, आई सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे, मैं भेजूंगी अपने लोगों को वहां पे। लोमो व्हाट नटालिया, माय मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। लोमो आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मैं ना नेक पे मारूंगा उनके। यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? Lomo clutches on his heart. Oxen meadows are mine. You understand? Mine, Natalia. Please don't shout. You can shout yourself horse in horse in your own house, but here I must ask you to
रिस्ट्रेन योरसेल्फ, अपने घर जाके चिल्लाओ, कड़ा गला फाड़ के चिल्लाओ, मेरे घर में शांति से बात करो, वो मेरे हैं, है ना, जो ऑक्सिन मीडोज है लोगों। इफ इट wasn't मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, जो तो आप मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है और मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, इट माई होल इनसाइड वाजंट अपसेट, और मुझे अंदर से आज अजीब लग रहा है ना, ऐसा ना होता ना, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। अभी मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को क्या हो रहा है अंदर ही अंदर ना, एक्सक्रूशिएटिंग हो रही है मेरे को, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। ऑक्सिन मीडोज और माइन, मैं प्यार से समझा रहा हूँ आपको, प्लीज समझ जाइए, वो मेरे हैं। माइन आवर्स, माइन आवर्स, माइन आवर्स चलता रहेगा जब तक चुबकोव नहीं आ जाएगा। अब आया चुबकोव की बारी, अब ये लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिन मीडोज किसकी। चुबकोव, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, किस बात का बहस हो रहा है? मुझे तो लगा आपका प्रपोजल वगैरह हो गया होगा, एक्सेप्ट हो गया होगा। नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सिन मीडोज, वी और ही? चुबकोव, डार्लिंग द ऑक्सिन मीडोज आर आवर्स, हाँ भाई हमारे, इसमें क्या बात हुई लो, प्लीज स्टीफन चुबकोव, हाउ कैन दे बी योर्स, आपके कैसे हो गए? डू बी अ रीजनेबल मैन, प्लीज एक रीजनेबल लॉजिकल मैन की तरह बात करो। माई, अब वो फिर से बोलेगा, माई आंट्स ग्रैंडमदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज of your grandfather's peasant. The peasant used to land for 40 years and got accustomed to it. उन्हें आदत पड़ गई, as if it was their own when it happened that, और फिर ऐसा बोल ही रहा होता है, फिर उसको रोक दिया जाएगा क्योंकि वो बार बार सेम कहानी दोहरा रहा है। चुप, excuse me my precious, you forgot just this, that the peasant didn't pay your grandmother and all that. तो कोई peasant ने पे थोड़ी किया था आपकी grandmother वगैरह को, because the meadows were in dispute. मीडोज तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी किसकी है, इसीलिए कोई भी यूज कर सकता है। एंड नाउ एवरीबडी नोज दे आर आवर्स, अब तो सबको पता है हमारे हैं। इट मींस दैट यू हैवंट सीन द प्लान, मुझे लगा तुमने प्लान नहीं देखा, मैप देख लिया ना तुमने किसके हैं, वहां लिखा हुआ है लोगो, आई प्रूव दैट टू यू दैट दे आर माइन, मैं आपको दिखा दूंगा भाई वो मेरे हैं। चुपको, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, लोगो आई शैल, मैं कर दूंगा प्रूव। चुपको, डियर वन, Why yell like that? चिल्ला क्यों रहे हो? You won't prove anything just by yelling. चिल्ला के कुछ पता थोड़ी चलेगा। I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. ना तो मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, ना अपना कुछ देना चाहता हूँ। Why should I? क्यों दूँ मैं अपना? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. बोलते अगर तुम इस तरीके से बहस करते रहोगे ना, मैं पेजेंट्स को, किसानों को दे दूंगा फ्री में, बट तुमको नहीं दूंगा। तुमको क्यों दूं, मेरा है। चुपको बोल रहा है, लो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर यू राइट टू से एंड गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे दोगे? आपको राइट किसने दिया? चुपको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तो जो समझना है समझो, मुझे पता है ना मेरे पास राइट है कि नहीं है। Because young men, सुनो मेरी बात, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. मैं used to नहीं हूँ कि मेरे से कोई इस लैंग्वेज में बात करे, इस टोन में बात करे। आप मेरे से कैसे बात कर रहे हो? I, young man, am twice your age. मैं आपसे दोगुना बड़ा हूँ। अगर आप 35 के हो तो मैं 70 का हूँ। And ask you to speak to me without agitating yourself and all that. तो मैं आपको बोलूंगा ज्यादा गुस्सा मत करो। Agitate मतलब गुस्सा मत करो, नॉर्मली बात करो मेरे से। No. You just think I'm a fool and want to have me on. और आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ, है ना? You call my land yours, मेरे लैंड को अपना बता रहे हो, and then you want me to talk to you calmly and politely. फिर आप चाहते हो कि मैं calmly and politely बात करूँ? Good neighbors don't behave like that. अच्छे लोग ऐसे बात नहीं करते, जो neighbor अच्छे होते हैं। Stephen, you are not a neighbor, you are a grabber. तो आप तो grabber बन गए हो, मेरा लैंड ही ले लिया आपने। चुपको बोलता है, What that? What did you say? क्या बोला तुमने? कौन हूँ मैं? नतालिया। पापा, send the movers out to the meadows at once. अभी के अभी हमारे movers को वहां पे भेजो. They will go there and will, because this is our land, तो वहीं रहेंगे. What did you say, sir? Oxen meadows are ours and I shan't give them up. Shan't give them up. Shan't give them up. मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. लोगों, we'll see. हम देखेंगे कौन किसको देगा. I'll have the matter taken to court and then I'll show you. मैं कोर्ट तक जाऊंगा और ये meadows मेरे हैं, मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे दे दोगी. चुपको, to court. You can take it to court and all that you can. ले जाओ, I know you, मैं जानता हूँ तुमको, you are just on the lookout for a chance to go to court and all that. मेरे को तो पता है तुम तो बहुत पहले से बस कोर्ट जाना चाहते हो किसी बात के लिए, और तुमको आज ये मौका मिल गया. You petty fogger, all you people were like that, all of them. तुम सबके सब एक से हो. अब आपको समझ आ रहा है, ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाले
अब ये वही चुबकोव्स एंड लोमोव्स हैं जब ये बोल रहे थे कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज बोला तुम सबके सब ना सारे लोमोव्स एक से हैं। नेवर माइंड अबाउट माई पीपल। अब आप मेरे फैमिली के बारे में कुछ मत बोलिए। द लोमोस हैव ऑलवेज बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। जैसे आपके ग्रैंडफादर ने किया है ना, वैसे हमारे लोमोस में कभी किसी ने कुछ नहीं किया इस तरीके से दूसरे की जगह पे कब्जा करना। चुप को यू लोमोस हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली। तुम सबके सब पागल हो। ऑल ऑफ यू नटालिया, यस ऑल, सबके सब पागल है ये लोग। चुप को Your grandfather was a drunkard. तुमको पता है ना, शराबी थे तुम्हारे ग्रैंडफादर। And your young aunt नटासिया जो थी वो ran away with an architect and so on, और वो तो भागी थी किसी के साथ में। लोगो and your mother was a humpback. तुम्हारी मदर की तो humpback था, कुबर था पीछे निकला हुआ, clutches his heart, अपने हार्ट पे हाथ रखता है क्योंकि इसको वो हो रहा है, palpitation हो रही है। Something pulling in my side, मेरे ना कुछ हो रहा है, कुछ तो अजीब हो रहा है। My heart, help, water, लड़ाइयां भी कर रहा है और अपनी हार्ट बीट भी बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस तरीके से। चुपको योर फादर वाज अ गजलिंग गैमलर। तुम्हारा फादर तो गैमलर था नटालिया। एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट। और तुम्हारे आंटी के बारे में तो क्या क्या बातें होती है, मैं क्या ही बताऊं। चुपको माई लेफ्ट फुट हैड गॉन टू स्लीप। तो you are an intriguer, oh my heart, and it's an open secret that before the last election you कुछ बोलता है पर रुक जाता है। I can see stars, where's my hand? I think these are the lives of Lomo only। कुछ तो है यहाँ पे। देखना इसको एक बार, ठीक है। अगर चुपकोफ किया तो ठीक है, तो वो बोल रहा होता है कि भाई मैं कुछ बता रहा होता है, लास्ट इलेक्शन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर तो मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। वेयर इज माय हेड नटालिया? इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। तुम गलत कर रहे हो चुपको। एंड यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेसेड इंट्रीगर। यस, तो एक उसकी गालियां गालियां दिए जा रहा है, मीन है, ये है, वो है। लो, हियर इज माय हेड, ये रहा मेरा हेड, माय हार्ट। ओ मेरे हार्ट में क्या हो रहा है? व्हिच वे, वेयर इज द डोर, कहाँ है डोर, मुझे निकलने दो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। तो अब छोटे छोटे डायलॉग्स आएंगे। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माय फुट्स क्वाइट नम। मेरा पैर एकदम सुन्न हो गया, क्या हो रहा है मुझे? वो क्या करता है, डोर पे जाता है, ऑलमोस्ट डोर पे पहुंच ही जाता है। चुपको फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे जाता है। आप सीन जैसे विजुअलाइज कर सकते हो कि कोई जा रहा है और उसके पीछे पीछे चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है हम लोग। एंड डोंट सेट फुट इन माय हाउस अगेन। मेरे घर में फिर से कदम मत रखना। नटालिया टेक इट टू कोर्ट, वील सी। तुम ले जाओ कोर्ट में, हम देखेंगे क्या होगा। लोमोक स्टैगर्स आउट, मतलब वहां से निकल जाता है। चुपको डेविल टेक हिम, डेविल टेक हिम मतलब कि कोई भी गाली जो आपके मन में आए आप बोल सकते हैं। वॉल्स इन वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, तो वहां से आता है अंदर एक्साइटमेंट में और गुस्से में लड़ाइयां, मतलब उल्टा सीधा बोल रहा होता है। नटालिया व्हाट अ रास्कल, कितनी सारी गालियां दे दी है, अब्यूजिव वर्ड्स दे दी है ना। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट। इसके बाद में कोई अपने नेबर पे ट्रस्ट भी कैसे करेगा। चुपको द विलन द स्कैरक्रो, मतलब उल्टा सीधा कुछ ना कुछ गाली इसको दिए जा रहे हैं। नटालिया the monster, first he takes our land and then he has the impudence to abuse us। एक तो हमारा लैंड ले लिया, ऊपर से उसकी हिम्मत देखो, हमें अब्यूज कर रहा है, हमें गालियां दे रहा है। चुपको एंड दैट ब्लाइंड हैंड बोल रहा है उसको। यस दैट टर्निप गोस्ट, ये सब गालियां हैं। हैज द कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल। इसकी हिम्मत कैसी हुई प्रपोजल लेके आने की। व्हाट प्रपोजल नटालिया, व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल? चुपको अब सिचुएशन चेंज हुई। चुप को व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू ना, मतलब आया तो था तुमको प्रपोज करने। नटालिया टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिड यू टेल मी दैट बिफोर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया प्रपोज करने आया है? चुप को सो ही ड्रेस्ड अप इन इवनिंग क्लोथ्स द स्टफ्ड सॉसेज, एकदम सॉसेज की तरह ब्लोटेड सा गोलू मोलू सा बन के आया है। द विज्ड पेस्ट फाउंड, जो जिस तरीके से उसका फेस तुम देख रही थी ना, चमक के आया है पूरा एकदम शेविंग वेविंग करके। नटालिया टू प्रपोज टू मी, मेरे को प्रपोज करने? ओ अच्छा, ओके। फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेस्ट, तो जैसे हम लोग एकदम गिर जाते हैं ना धड़ाम से, और वेल मतलब सैड मुंह बना लेना, तो सैड मुंह बनाती है, चेयर पे बैठ जाती है, बोलती है ब्रिंग हिम बैक, ओह ब्रिंग हिम बैक, लेके आओ उसको वापस। तो बोलती है ओह अच्छा, तभी वो इतनी अच्छी ड्रेस पहन के आया, तो मुझे प्रपोज करने आया था, डैड बताया क्यों नहीं, उसको वापस बुलाओ। चुप को ब्रिंग हुम व्हाट, क्या, किसको वापस बुलाओ? डैड क्विक आई एम इल, मुझे अजीब सा लग रहा है, प्लीज जाओ उसको वापस बुला के लाओ। फेच मतलब उसको वापस लेके आओ। हिस्टेरिक्स बिहेव करती है, मतलब अजीब सा। चुप को व्हाट्स दैट, व्हाट्स द मैटर विद यू?
क्लचेस एट हिज हेड, अपने सर पे हाथ रख लेते, क्या बोल रही हो, ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, मेरे क्या किस्मत है मेरी, मतलब मैं बहुत बेकार हूँ, आई शूट माई सेल्फ, मैं ना अपने आप को मार दूंगा, आई हैंग माई सेल्फ, अपना फांसी लगा लूंगा, वी हैव डन फॉर हर, मतलब हमारा तो हो गया भाई। नटालिया तू कैसी है? नटालिया बोलती है आई एम डाइंग, फेच हिम, मैं मर जाऊंगी डैडी, उसको बुला के लेके आओ। चुप को फूल, एट वंस, डोंट ये, ला रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ, प्लीज चिल्लाओ मत, रन आओ। और पॉज हो जाता है स्टेज पे, वो चला जाता है चुबुको को बुलाने, लोगों को बुलाने के लिए। अब यहाँ हो क्या रहा है, नटालिया जब ऐसे रो के दिखा रही है, मेरे को प्रपोज करना है, मैं ले लूंगी प्रपोजल उसका, आप पहले बता दे तो लड़ाई नहीं करती। चुबुको बोल रहा है यार ये क्या लड़की है, अभी इसने इसको भगा दिया, मुझसे कह रही है उसे बुला के लाओ, अभी अभी तो मैंने उसको बोला है मेरे घर में फिर से कदम ना रखियो, और अब मैं उसको खुद ही बोलने जाऊंगा कि वापस आ जाओ। नटालिया What have they done to me? Fetch him back, fetch him back. क्या कर दिया डैड आपने, वापस लेके आओ उसको। चबको runs in, आता है चबको, he is coming and so on, आ रहा है वो, बुला दिया मैंने, devil take him. उफ, talk to him yourself. I don't want to. तुमको खुद बात करनी है ना, तुम खुद करना, मैं नहीं करूंगा उससे बात। नटालिया fetch him, तो आप चुपचाप से बुला के लाओ ना। चुबको he is coming, I tell you. Oh what a burden, बोल तो दिया आ रहा है, क्या सरदर्दी है यार। लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, बहुत सरदर्दी है अगर आप एक ग्रोन अप डॉटर के फादर हो, पता नहीं चलता इसको कब क्या चाहिए। आई कट माय थ्रोट, मैं तो अपना गला काट लूंगा। आई विल एंड हिम, वी कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, ड्रोव हिम आउट एंड इट्स ऑल यू। हमने उसको अब्यूज किया, उसको गंदी गंदी गालियां दी है ना, उसको इतने गलत गलत शब्द बोल, और ये तुम थी, तुमने करवाया ये सब। नटालिया नो इट वाज यू, पापा आपने करा ये सब। चुप को, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, मैंने नहीं किया, तुम्हारी बात शुरू हुई थी। तभी एकदम से लोमो आ जाता है, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ, और चला जाता है। तो लोमो चुबको बोलता है तुम बात करो इससे, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं अब बात करूंगा, कितनी गलत गलत तो हमने बोला है इसको। लोमो आता है, माई हार्ट पैल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरे हार्ट में ना धक धक हो रही है, माई फुट गॉन टू स्लीप, मेरा एक पैर तो एकदम गया। There's something that keeps pulling in my side, कुछ तो है मेरी साइड में ना पुल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नटालिया forgive us, यार लोमो प्लीज हमें माफ कर दो। I mean we were all a little heated, हम सब ना गुस्से में थे। I remember now, ऑक्सीजन वीडियोस are really yours, आप ही के हैं। मुझे ना अब याद आ रहा है कि जो ऑक्सीजन वीडियोस की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो आप ही के हैं, प्लीज अब आप गुस्सा छोड़ दो। लोगो माई हार्ट बीटिंग ऑफुली, मेरा हार्ट अभी भी बीट कर रहा है। माई मिडोज, माई आईब्रोज बोथ आर ट्विचिंग, मेरी दोनों आंखें ट्विच कर रही हैं, आवाज हिल रही है। नटालिया the videos are yours, yes yours, do sit, बैठो बैठो, तुम्हारे ही है, we are wrong, हम गलत थे। आप क्या बोल रहे थे बताओ, किस लिए आए हो यहाँ पे, बिकॉज वो आपके हैं, ले लो ले लो, videos are yours, I did it on principle, मैं तो मैडम इसीलिए बोल रहा था कि मैं प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूँ, एक्चुअली मेरे हैं, my lead is worth little to me, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक ही है, बट द प्रिंसिपल, बट देखो उसूलों की बात है ना नटालिया, यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो एंड लेट्स टॉक टू ऑफ समथिंग एल्स। हाँ मैं भी उसूलों की बात कर रही हूँ, आपके हैं, चलो आप कुछ और बात करते हैं, छोड़ दो नीडोज वाली बात छोड़ दो। लोगो द मोर so as I have evidence, my auntie's grandmother gave the land to your father's grandmother and peasant ting ting ting, वही सारी सेम स्टोरी फिर से बोल रहा होता है। नटालिया बोलती है यस यस लेट दैट पास, जाने दो ठीक है। असाइड होके बोलती है आई विश आई न्यू हाउ टू गेट इन स्टार्टेड, तो साइड से पब्लिक को बोल रही है, ऑडियंस को, काश मुझे पता होता है इसको कैसे स्टार्ट करना है प्रपोज करने के लिए। तो फिर बोलती है आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, शूटिंग पे जाने वाले हो क्या, क्या सीन है, मतलब ये ना कन्वर्सेशन चेंज करना चाहती है ताकि ये लोग डिस्कशन कर सकें। लोगो आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक ऑनर नटालिया, हाँ मैं थोड़ा जाना चाह रहा था कहीं पे तो शूटिंग के लिए, आफ्टर द हार्वेस्टिंग खत्म हो जाए उसके बाद। ओह हैव यू हर्ड, जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड, माय डॉग गेस हु यू नो हैज गॉन लेम, मेरा जो डॉग है ना वो लेम हो गया है, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। नटालिया व्हाट अ पिटी, Why? लोगो I don't know, must have got the leg twisted, वो लंगड़ा के चल रहा है तो उसका कुछ रीजन होगा ना क्यों ऐसा है, तो बोलते हैं उसका ना लेग ट्विस्ट हो गया था, मे बी शायद किसी और डॉग ने काट लिया होगा, साइड्स बोलते बोलते थक जाता है, फिर बोलते हैं माय वेरी बेस्ट डॉग, मेरा बहुत प्यारा डॉग है वो। डू से नथिंग टू द एक्सपेंस, बिल्कुल एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब उसकी कुछ फ्री का है। आई गेव मेरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम, तो मैंने किसी पर्सन को जिससे खरीदा है 125 रूबल्स में खरीदा है, बिल्कुल सस्ता है और बिल्कुल परेशान नहीं करता मेरा जो डॉग है। नटालिया इट वाज टू मच, आइवन क्या 125 रूबल्स में लिया तुमने, लोगो आई थिंक इट वाज वेरी चीप, मुझे तो लगा सस्ता है। ही इज अ फर्स्ट रेट डॉग, मतलब जो मेरा डॉग है, क्या नाम है इसके डॉग का, गैस है ना,
गैस, हाँ। तो बोलता है मेरा डॉग फर्स्ट रेट डॉग है भाई, अच्छा डॉग है। नटालिया, पापा गिव 85 रूबल्स फॉर आवर स्क्वीजर। हमारे पास स्क्वीजर है और हमने 85 रूबल्स में खरीदा है, तुमने 125 में खरीदा है। एंड स्क्वीजर इज ही इज बेटर देन गैस, और आपको तो पता ही है ना वो बेटर है, स्क्वीजर इज बेटर देन गैस। लो, स्क्वीजर बेटर देन गैस, व्हाट एन आइडिया। तो हंसने लगता है, अरे क्या बात कर रहे हो, गैस ज्यादा सही है, स्क्वीजर बेटर देन गैस, नो। नटालिया, ऑफ कोर्स ही इज बेटर। अब ये इस पे झगड़ा करेंगे कि किसका डॉग का ब्रीड अच्छा है। Of course, Squeezer is young. He may develop a bit. वो तो अभी और बड़ा होगा. But on points and pedigree, he is better than anything. हर चीज में बढ़िया है. And that even Wolchansky has got. और हमारा एक और नेबर है ना, उसके पास में भी तो सेम है. लो, excuse me Natalia, but you forgot that he is overshot. And वो थोड़ा overshot है ना, थोड़ा heavy है. Always means the dog is bad hunter. अच्छा नहीं है आपका जो डॉग है नटालिया. Overshot he is. The first time I hear it, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ. I assure you that his lower jaw is shorter than the upper. कुछ टेक्निकल चीजें कि लोअर जॉ ज्यादा छोटा है, बड़ा है नटालिया. Have you measured? तुमने मेजरमेंट लिया है क्या? लोगो, yes, he is all right the following of course. But if you want to get hold of anything, but वो ना मतलब उसको पकड़ नहीं पाएगा. अगर आप कुछ भी पकड़ना चाहते हो तो वो उसका जो जॉ है वो सही नहीं है नटालिया. In the first place, our squeezer is a थॉरोब्रेड एनिमल. पहले तो हमारी जो एनिमल की जो ब्रीड है वो थॉरोब्रेड है. द सन ऑफ हार्नेस एंड चिसल्स के कुछ तो करके ब्रीड की बात हो रही है. वेल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल. ही इज ओल्ड एंड एज अगली एज अ वॉर्म आउट कैब हॉर्स. तो तुम्हारा वाला तो बहुत ही बेकार लगता है देखने में, हमारा तो फिर भी ठीक ठाक है. लोगो, ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम. ठीक है, ओल्ड है बट मैं 5 स्क्वीजर भी दे दोगे ना उसके बदले में, मैं तो नहीं लूंगा. Why? How you can? Guess is a dog. As for squeezer, well, it's too funny to argue. मतलब ठीक है, जिसका भी डॉग है, मतलब हम फनी डिस्कशन कर रहे हैं इस टाइम. Anybody you like has a dog as good as squeezer. तो जिसको भी तुम देखोगे ना अपने आसपास, सबके पास squeezer है. And you will find them under every bush almost. हर जगह मिल जाएगा तुमको. 25 rubles would be a handsome price to pay for him. और तुमको अपने गैस के लिए कितना पे करना था? ओनली 25. और तुमने 125 कर दिया नटालिया. दैट्स सम डेमन. अच्छा, ये स्क्वीजर के 25 बता रहा है. ओके, 85 की बजाय 25. तो नटालिया बोलती है देयर इज सम डेमन ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टुडे. हम बोलते हैं कि आज तो तुम्हें कुछ हो गया है, हर बात पे तुम्हें बहस करनी है. First you present that the meadows are yours. पहले तो तुम बोले meadows तुम्हारे हैं. Now the gas is better than squeezer. अब तुम बोल रहे हो gas अच्छा है, squeezer अच्छा नहीं है. I don't like people who don't say what they mean. मुझे बिल्कुल ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बस लड़ना जानते हैं. Don't say what they mean. जो तुमको पता है ना कि कौन ज्यादा अच्छा है, फिर भी तुम बोल कुछ और रहे हो. Because you know perfectly well that the squeezer is 100 times better than your silly gas. मेरी वाली डॉग की ब्रीड तुम्हारे वाली डॉग की ब्रीड से ज्यादा अच्छी है. Why do you want to say he isn't? क्यों बोल रहे हो झूठ? Dongo, I see Natalia that you consider me either blind or fool. या तो तुम्हें मैं पागल लगता हूँ या तुम्हें मैं अंधा लगता हूँ. Because तुम्हारे हिसाब से मुझे कुछ नहीं पता. You must realize that squeezer is overshot. तुमको realize करना चाहिए squeezer is not a good thing, good breed. Natalia, it's not true. He is. No, yes, you shout, man. Why shout, man? बोलता है तुम लड़ क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही हो Natalia? Why talk not? Why talk rot? तुम ऐसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो मेरे से? इट्स ऑफुल. इट्स टाइम योर गैस वाज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीज. लोगो, एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन. माय हार्ट इज पैल्पिटेटिंग. मेरा हार्ट ना पैल्पिटेट कर रहा है. अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहता नटालिया. आई हैव नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट. मैंने नोटिस किया है कि जो हंटर्स को कुछ नहीं पता होते ना, वो ज्यादा बातें करते हैं. लोगो, मैडम प्लीज बी साइलेंट. माय हार्ट इज गोइंग टू पीस नाउ. मतलब अब मेरा हार्ट ना बंद हो रहा है, आवाजें कर रहा है. प्लीज आप चुप हो जाइए नटालिया. आई शैंट शट अप. मैं नहीं चुप होंगी until you acknowledge that your squeezer is 100 times better than your guess. हमारा स्क्वीजर बेटर है, इसको एक्सेप्ट कर लो. मैं तब तक चुप नहीं होंगी. लो मो 100 times worse be hanged to you. Squeezer, his head, eyes, shoulders, सब बकवास है नटालिया. There is no need to hang on your silly guess. He is half dead already. तुम्हारा वाला तो half dead है. लो shut up. My heart bursting. नटालिया, आई शैंट शट अप. मैं चुप नहीं होंगी. इनकी लड़ाई चल रही होती है, फिर से चुप आ जा. चुप. What's the matter now? अब क्या हुआ? तुम दोनों तो फिर से बात करने के लिए आए थे ना नटालिया. पापा टेल अस.
Truly, which is the better dog, our squeezer or his guess? Lomo, Stephen, I implore you to tell you, मतलब मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बोलिए, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ बोलने के लिए, जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट, यस और नो? चुबको, एंड सपोज ही इज, चलो ठीक है मान लिया है तो व्हाट डज इट मैटर, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, सबसे बेटर है लोमो, बट इज इट माई गेस बेटर? रियली मेरा वाला डॉग ही बेटर नहीं है? Chubako, don't excite yourself, my precious one. Allow me. Your guest certainly has his good points. आपका डॉग भी अच्छा है. He is pure bred है. Firm on his feet. Has well sprung ribs. Ribs अच्छे हैं उसके and all that. But my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects. Number one, he is old and he is short in the muzzle. दो चीजें हैं, शॉर्ट है और ओल्ड है. लोमो, एक्सक्यूज मी माय हार्ट, लेट्स टॉक द फैक्ट, लेट्स टेक द फैक्ट. यू विल रिमेंबर दैट ऑन द Muruzinki hunt, my guest can neck and neck with the count's dog, while your squeezer was left a whole rest behind. तो जो भी कुछ इनका डिस्कशन हुआ है उसमें बोल रहा है मेरा गैस ज्यादा अच्छा था. चुप, he got left behind because the count's विपर इन हिट हिम विद हिज whip. तो अच्छा, काउंट्स का जो विपर था उसने उसको हिट कर दिया था, इसलिए वो पीछे रह गया था, इसीलिए आपका वाला डॉग आगे चला गया था. लोमो, एंड विद गुड रीजन, द डॉग आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स, विद स्क्वीजर गोज टू स्टार्ट वरिंग अ शीप. तो बोल रहे हैं कि आपका वाला डॉग फॉक्स की तरह है, मेरा वाला डॉग शीप एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शीप. चुप, इट्स नॉट ट्रू माय डियर फ्रेंड. I am very liable to lose my temper and so मेरे को ना गुस्सा आ रही है और just because of that let's stop arguing. अब ना चुप हो जाओ. You started because everybody is always jealous of everybody else's dog. तुम इसीलिए बोल रहे हो ना क्योंकि हर कोई एक दूसरे के डॉग से चिढ़ता है. Yes, we are like that. You too, sir, and blameless. You no sooner begin with this, that and the other and all that. I remember everything. मुझे सब पता है, हमेशा यही होता है, कोई ना कोई डॉग के बारे में झगड़ा हो रहा है. लोमो, I remember too. चुपको, teasing. I remember too. What do you remember? क्या याद है तुमको? लोगो, my heart, my foot, gone to sleep. Oh, I can't speak, I can't sit. परेशानियां शुरू. Natalia teasing. My heart. What sort of a hunter are you? You have to go to lie on the kitchen even and catch black beetles, not go after fox in my heart. तो तुमको fox के पीछे नहीं भागना चाहिए, तुम्हें तो ना beetles पकड़ने चाहिए किचन में. तुम्हारा हार्ट तो हमेशा अजीब सा फील करता रहता है. चुप, yes really, what sort of hunter are you? Anyway, you have to sit at home with your palpitation. एक काम करो, अपने घर में बैठो, हंटिंग के लिए मत जाओ, फॉक्स हंटिंग के लिए जो तुम जा रहे हो, एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स. यू कुड गो हंटिंग पे चले जाओ, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफियर विद देयर डॉग एंड सो ऑन. तो तुम बस इसीलिए जाओ क्योंकि डॉग से बातें करनी है, इंटरफियर करना है. तुम खुद तो हंटिंग कर नहीं सकते. Let's change the subject in case I lose my temper. You are not a hunter at all anyway. बोलते छोड़ो, अब ये सब बकवास छोड़ो, तुम वैसे भी हंटर नहीं हो, मुझे बात ही नहीं करनी. लोगो, and are you a hunter? You only go hunting to get in with the count and to intrigue. तुम बस काउंट से मिलने के लिए जाते हो. Oh my heart, oh you are intriguer. तो फिर से इसको प्रॉब्लम शुरू हो गई. चुप हो. What? I am an intriguer? Shut up, लोगो. Intriguer? Yes, you are. बॉय पप ओल्ड रैट चिस्ट. एक दूसरे को कुछ ना कुछ गालियां दे रहे हैं. चुप को, शट अप और आई शैल शूट यू लाइक अ पैट्रिज. मैं पैट्रिज की तुम्हें शूट कर दूंगा. यू फूल. लोमो, एवरीबडी नोज दैट. ओ माय हार्ट, योर लेट वाइफ यूज्ड टू बीट यू. तुम्हारी जो वाइफ है ना वो तुम्हें पीटती थी. माय फीट, ओ माय गॉड, मुझे क्या हो रहा है. स्पार्क्स, आई फॉल. चुप को, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउसकीपर. तुम तो खुद अपने हाउसकीपर के स्लीपर के अंदर रहते हो. Logo, there. Yes, my heart's burst. My shoulders come off. Where is my shoulder? I die. मतलब इसको अजीब सी फीलिंग हो रही है. डॉक्टर चाहिए. चुप को. बॉय, मिल्क शॉप, फूल, आई एम सिक. पानी पीता है, बोलता है आई एम सिक. मतलब Natalia, what sort of a hunter are you? You can't even sit on a horse. तुम तो बैठ भी नहीं सकते हॉर्स पे. To her father, Papa, what's the matter with him? Papa, look, Papa, देखो इसको क्या हो रहा है. Ivan, he's dead. ये तो मर गया. वो बेहोश हो जाता है. चुप हो. आई एम सिक, आई कैन ब्रीथ. मेरे को नहीं पता क्या हो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है. नटालिया, ही इज डेड. उसकी पल्स चेक करती है, बोलती है आइवन व्हाट हैव यू डन टू यू, व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज डेड. अपने पापा को बोलती है क्या कर दिया आपने, ये तो मर गया. फॉल्स इनटू एन आर्मचेयर. अ डॉक्टर. चुप हो. ओह व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर. नटालिया, ही इज डेड मतलब ये मर गया है. चुप हो. हु इज डेड? लुक एट लोमो, सो इजी. माय वर्ल्ड, वाटर, आई डॉक्टर.
वो बोलता है अरे अरे डॉक्टर बुलाओ, लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लोमोव्स माउथ, लोमोव के माउथ पे टम्बलर लगाता है, ड्रिंक दिस, पियो पानी पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, इट मींस ही इज डेड, ये तो पी नहीं रहा, ये तो मर गया। तो ये सारे एक्शन ना जल्दी जल्दी हो रहे हैं, सारे जो डायलॉग्स हैं। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, व्हाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन, मैं ना अपने आप को गोली मार लूंगा। माय व्हाई हैवंट आई कट माय थ्रोट, गला क्यों नहीं काटा मैंने अब तक अपना। What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. Lomov moves. Lomov एकदम हिलता है। He seems to be coming round. Drink some water. ये तो लग रहा है वापस आ गया। इसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। That's right. Yes, yes, yes. Lomov. I see stars. मेरे को स्टार दिख रहे हैं, मिस्ट दिख रही है, धुआं धुआं दिख रहा है। Where am I? कहाँ हूँ मैं? चुप हो। Hurry up and get married. And well, शादी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। To the devil with you. मतलब to the devil with you is a phrase है एक तरीके से। She is willing. ये करेगी शादी। He puts Lomov's hand into his daughter. अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है। She is willing and all that. I give you my blessings and so on. मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, कर लो शादी। Only leave me in peace. मेरा पीछा छोड़ो। Lomov getting up. What? To whom? किससे? क्या? शादी? कौन सी? क्या? चुप She is willing. ये करेगी। Well, kissing damn to you. एक दूसरे को किस करो हैंड पे और खत्म करो ये सब। नटालिया He is alive. Yes, 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 I'm willing. हाँ, मुझे शादी करनी है, कर लो, चुप करो। किस चीज़ है? एक दूसरे को किस करते हैं। लो किस whom? क्या कर रहे हैं हम लोग। वेरी नाइस टू एक्सक्यूज मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या हो रहा है। आओ नाई ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। अच्छा हाँ ओ माय हार्ट स्टार्स आई एम हैप्पी। नटालिया kisses her hand, my foot's gone to sleep। तो वो किस भी कर रहा है, प्रपोज भी कर रहा है और उसको फीलिंग्स भी आ रही हैं अजीब अजीब सी, जो सर पैर दर्द कर रहा है उसके। नटालिया यस आई एम हैप्पी टू, हाँ हो गया व्हाट अ वे ऑफ माय शोल्डर, बोलता है काम खत्म हुआ, बला टली। नटालिया बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट द गैस इज वर्स देन स्क्वीजर, बट अभी भी तुमको मानना पड़ेगा गैस स्क्वीज से बेकार है, बेटर है। लोगो बेटर। नटालिया वर्स टू गो वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लेस, हैव सम शैंपेन। हाँ भाई यही तरीका है, अब तो फैमिली स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब तो आपने एक दूसरे को प्रपोज कर लिया। लड़ो खूब लड़ो। शैंपेन लाओ, ही इज बेटर। नटालिया वर्स चुपको ट्राइज टू shout her down, champagne everyone। और यहीं पर आपका कर्टेन फिर से बंद हो जाता है और आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में लड़ाइयां हुई हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं और इस आर्ग्यूमेंट के बीच में प्रपोजल भी हुआ है, प्रपोज कर दिया है चुपकोप ने नटालिया। कैसे किया प्रपोज? बीच में परेशान भी हो रहा था, लड़ाइयां भी चल रही थी, बट प्रपोज भी कर दिया और चुपकोप खुश है। लोमोव ने नटालिया को प्रपोज कर दिया, चुपकोप उसका जो फादर है वो खुश है, फाइनली हो गया। अब यहीं पे आपको जो सटायर है, जो हमने इसको फार्स बोला है इसीलिए बोला है, वो देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही है क्योंकि करनी है। लोमोव के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, नटालिया को चाहिए कि कर लो यार मेरे से भी, मेरे को तो करनी है किसी ना किसी से। लोमोव बोलते हैं मैं इतना परेशान हूँ इसी से कर लेता हूँ, ठीक ठाक तो है। लड़ भी रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल थिंकिंग मैच नहीं हो रही है ना, बट फिर भी शादी तो करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा एब्सर्ड रहा आपके लिए ड्रामा, एब्सर्ड बोले तो इलॉजिकल, कुछ तो समझ नहीं आया होगा, बट हाँ दो चीजों के ऊपर उन्होंने लड़ाई की, पहले ऑक्सन वीडियोस के ऊपर, फिर स्क्वीजर एंड गैस की डॉग ब्रीडिंग के ऊपर, राइट। तो फाइनली दोनों प्रपोज एक दूसरे को कर लेते हैं और अब आगे क्या होगा वो आपको पता ही है और रेस्ट इज हिस्ट्री। सो दैट इज इट। लॉन्ग रहा होगा वीडियो आप लोगों के लिए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। आज आपके लिए चैप्टर फिनिश हो गया। जिस आपको समझ में आ गया लड़ाई कैसे हुई और मैंने डायलॉग डिलीवरी इसी तरीके से की थी ताकि थोड़े एक्सप्रेशंस आपको समझ आ जाएं। दैट इज इट इन टुडेस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।